आपका क्या ख्याल है कि इस ट्राइपेप्टाइड का गोरे होने में कोई ताल्लुक है? शाबाश। देखो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि कॉपर जो है इट्स ए पार्ट ऑफ वेरी एसेंशियल एंजाइम्स। और कॉपर, आप सब लोगों का ख्याल होगा कि इसको क्या करना चाहिए, मेलानोजेनेसिस में काम करेगा। और हम सब का दिल होगा कि हम पेशेंट को क्या बताएं कि रंग गोरा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा उल्टा काम करेगा। ठीक है, ये मेलानोजेनेसिस करता है ज़्यादा। और लेकिन इसका एक एडिशनल जो अब बेनिफिट पता चल रहा है और जिस पे स्टडीज़ भी हो रही हैं कि इन पेशेंट्स विद विटलाइगो, क्योंकि ये मेलानोजेनेसिस में और टायरोसिन काइनेज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम है फॉर मेलानोजेनेसिस, उसका इंटीग्रल पार्ट है। और जहाँ मेलानोजेनेसिस ज़्यादा होगी तो रंग क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो आपने ये नहीं कहना किसी को कहो कि ट्राइपेप्टाइड लगे रंग गोरा चमकता दमकता। ठीक है, तो ये उसमें इसका रोल जो है ना ज़रा थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन इसका जो फ्यूचर रोल है दैट इज़ इन विटलाइगो। फ्यूचर स्टडीज़ इस पर बहुत सारी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल आज के लिए ट्राइपेप्टाइड के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। बस ये एक और ये है कि ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए क्या टोटल नंबर ऑफ सेशन उसी तरह ही है कि एक्टिवेशन, फॉलिकुलर रीबिल्ड, ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस। ये आपने याद रखना है कि ये हेयर ग्रोथ के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूचर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक कि एक बात आपको फिर दोबारा, जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि जब भी फिलर्स की और बोटॉक्स की बात होती है तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, हम क्या किस पे जोर देते हैं, एनाटॉमी में। और अब जितनी रीजनरेटिव मेडिसिन आ रही है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री, और हमें क्या उस चीज़ की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। जब मैं इस लेक्चर को पढ़ रहा था तो सुबह तक मुझे इतने एंजाइम्स के याद हो गए नाम कि मैंने कहा अगर ये सुबह मैं फ़िल्टर ना कर सका तो लोग तो मतलब बोर तरीन हो जाएंगे। तो क्योंकि कॉपर को जब आप पढ़ने बैठोगे तो इसके कितने ज़्यादा रोल हैं। इसी तरह जब मेटल आइंस को पढ़ने बैठेंगे तो जिंक के, आयरन के कितने ज़्यादा एंजाइम्स पे रोल हैं। तो आप कहेंगे कि ये तो दुनिया ही और है। रीजनरेटिव मेडिसिन इज़, अभी जब आपको अजीम भाई नेट पढ़ाएंगे तो आपको इंशाल्लाह हाथों के तोते उड़ जाएंगे। तो बस ये मेरा ख्याल है कि आज आपको याद रख लें कि आज का टेक होम मैसेज मेरी तरफ से ये है कि आपने कॉपर ट्राइपेप्टाइड यानी कि ब्लू बूस्टर के जो इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ इसमें जिस तरह लिखा है कि फेशियल रिजुविनेशन, और इम्पॉर्टेंट रोल क्या है जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको बताई थी क्या था, देखा ना, भूल गए ना, डेमो देना पड़ता है मुझे बार बार। अब जो न्यू जो है ना वो क्या है, रीजनरेशन, रिपेयर एंड एंटी एजिंग। ठीक है, और बैक टू बायोकेमिस्ट्री, बैक टू फिजियोलॉजी, और इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रीजनरेटिव मेडिसिन। और अभी तक इसका जो रोल है वो कहाँ है, टॉपिकल्स में। और फ्यूचर में इसका रोल जो मुझे लग रहा है, क्योंकि FDA अप्रूव्ड एक दवाई आ गई है तो हम छोड़ेंगे तो नहीं इंशाल्लाह ताला, हम भी सब कुटेनियस उसको लगा के छोड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो तो फ़ौरन बताएं। डोज, यही तो बात है। शुक्र है, इसका मतलब है आप जाग रहे हैं। मैं ऐसे करता हूँ